हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जो कि विज्ञान का, ठीक है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होती है, यानी लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर है। तो क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा ये नंबर, ठीक है। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न क्या चाहिए, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या चीज करते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या चीज कहते हैं, यानी किरण पुंज। क्या चीज कहते हैं, किरण पुंज। और इसका सही उत्तर रहेगा बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के नीलवत को कहा जाता है, यानी क्या चीज कहा जाता है, यानी कोलाइड कहा जाता है। क्या चीज कहता है, कोलाइड। इसका सही उत्तर रहेगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा चौथा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के प्रतिरोध कितना होता है, यानी मानव का शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, यानी 50 से 100 डिग्री। कितना होता है, 50 से 100 डिग्री मतलब ओम होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर रहेगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा पांचवा प्रश्न क्या है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो कुछ नहीं करिएगा, 2 से जो 220 वोल्ट बोला है, 220 वोल्ट में कितना से भाग मार देगा, 2 से। तो जो जब 2 से भाग मारे तो केवल में कटेगा 110 वोल्ट, केवल में कटेगा 110 वोल्ट में। इसका सही उत्तर देगा यानी बी नंबर, ठीक है। इसका 110 ओम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मेरा छठा प्रश्न है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर में जोड़ने पर तुल्यता प्रतिरोध होगा, यानी क्या चाहिए, तुल्यता प्रतिरोध को होता है तो एन इंटू क्या क्या होता है, एन इंटू क्या, ठीक ना। यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 7वां प्रश्न क्या चाहिए, ओम के नियम निहित है, यानी ओम के नियम के निहित है, यानी कुछ क्या चीज होता है, तो भी बराबर कुछ होता है आई इंटू आर, यानी भी बराबर कुछ होता है आई इंटू के आर, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी बजा जाएगा, ठीक ना। देखिए मेरा 8वां प्रश्न मतलब क्या होता है, धारा की प्रबलता कैसा मतलब क्या होता है, तो क्या होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 9वां प्रश्न क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं जनित्र, ठीक है। इसका सही उत्तर रहेगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण को बनता है उसको क्या चीज कहते हैं, तो क्या चीज कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, निर्गत कोण। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो जब 1 मीटर बोलेगा तो 1 डी मारिएगा, ठीक ना, 1 डी। 2 मीटर बोलेगा तो 2 डी मारिएगा, ठीक ना। यानी मेरा 1 मीटर बोला यानी 1 मीटर मारिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 12वां प्रश्न क्या है, मानव नेत्र की दृष्टि का स्थापित होता है तो कितना सेकंड तक होता है, तो 1/10 सेकंड। कितना होता है, 1/10 सेकंड तक स्थापित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 13वां प्रश्न क्या है, किसी दृष्टि दोष के लिए, यानी किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक ना। यानी जब अवतल लेंस का प्रयोग किस में होता है, निकट में होता है। किस में होता है, निकट में होता है, याद रखिएगा। यानी अवतल लेंस बोलेगा तो निकट मारिएगा और उत्तल लेंस बोलेगा तो दूर मारिएगा, याद रखिएगा। दूर के लिए उत्तल होता है और निकट के लिए अवतल होता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, निकट। क्या नहीं, निकट, यानी बी नंबर, ठीक है, याद रखिए। यानी अवतल बोला था निकट मारिएगा और उत्तल बोलेगा था यानी दूर मारिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 14वां प्रश्न क्या है, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या चीज होता है, यानी उत्तल लेंस। बोले थे कि जब दूर बोलेगा तो उत्तर मारेगा, निकट बोलेगा तो अवतल मारेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, बी नंबर। देखिए मेरा 15वां प्रश्न क्या है, लघु पतन के समय परिपात में विद्युत धारा का मान होता है, क्या चीज होता है, तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 16वां प्रश्न क्या है, गोबर गैस, यानी गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी कौन सी है, बायोगैस। क्या चाहिए, बायोगैस, याद रखिएगा। यानी गोबर गैस एक प्रकार क्या चाहिए, बायोगैस है, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 17वां प्रश्न क्या है, गैंग, यानी गैंग नभकीय विद्युत चैनल किस राज्य में मतलब स्थित है, तो किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। कहा है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा क्या है 18वां मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, मेरा 18वां प्रश्न क्या है, किसी विद्युत यानी किसी वस्तु का अवधित प्रतिबिंब होता है, यानी किसी वस्तु का अवधि प्रतिबिंब होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी अवतल का। क्या होगा, अवतल का। इसका सही उत्तर है ए नंबर, ठीक है, अवतल दर्पण का, ठीक है। देखिए मेरा 19वां प्रश्न क्या है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने के किस मतलब दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण। किसका करते हैं, अवतल दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आपको यह वीडियो में कमेंट में लिख के जरूर से जरूर बताइए, जिसका उत्तर आप जानते हैं 100% बताइएगा, ठीक ना।
चलिए मेरा 20वां प्रश्न क्या चाहिए, 20वां प्रश्न क्या चाहिए, निकट दृष्टिदोष में किसका उपयोग किया जाता है। निकट के लिए किसके करते हैं, तो निकट के लिए अवतल लेंस, किसके होता है अवतल लेंस, और दूर के लिए उत्तल। ठीक है, मैं देखिए मेरा 21वां प्रश्न, मतलब 21वां मेरा प्रश्न है क्या जी बोला, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है। डायनमो जो होता है जनित्र जो होता है किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है, यानी बी नंबर, यानी प्रत्यावर्ती धारा। किसको कैसे प्राप्त करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा 23वां प्रश्न क्या चाहिए, अभ्यास का मात्रक होता है, यानी अभ्यास का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कूलम। क्या होता है कूलम। ठीक है, क्या होता है कूलम। ठीक है, देखिए मेरा 24 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, नभकीय ऊर्जा, नभकीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नभकीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, यानी सौर ऊर्जा। क्या होता है सौर ऊर्जा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 25वां प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे रहता है, यानी एक साधारण प्रिज्म होता है कितने सतह से घिरे रहते हैं, यानी 5। कितने होते हैं 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 26वां प्रश्न क्या हो रहा है, विद्युत बल्ब यानी विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत बल्ब जो होता है उसको किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का। किसको कहा जाता है, टंगस्टन का। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए मेरा 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभी लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। ठीक ना, यानी पक्षभावी मांसपेशियों में, यानी पक्षभावी मांसपेशियों में द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 28वां प्रश्न क्या चाहिए है, याद रखिए से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यानी किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी अबिले होता है। ठीक ना, इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए मेरा 29 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, 29वां मेरा प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या चीज है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 37 नंबर प्रश्न क्या चाहिए, 37 नंबर याद रखिएगा इसका सही 37 नंबर प्रश्न क्या चाहिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव बन जाता है, यानी कौन सा जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव बन जाता है, यानी कौन है पारा। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए मेरा 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर ध्यान से देखिएगा, शीशा और टीन, यानी शीशा और टीन की मिश्र धातु को कौन सी कहते हैं, यानी शीशा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं, यानी सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं सोल्डर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, देखिए मेरा 39 नंबर प्रश्न क्या चाहिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू द्वारा काट सकते हैं, यानी किसे मतलब चाकू द्वारा काट सकते हैं, यानी कैल्शियम को चाकू द्वारा काटा जाता है। याद रखिएगा इसका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, यानी किस धातु को चाकू द्वारा काटा, यानी कैल्शियम को और पोटेशियम को। याद रखिएगा। ठीक ना, देखिए मेरा 40 नंबर प्रश्न है, लिथियम में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है, जिसमें क्या चीज होता है, तो क्या चीज होता है, यानी एक सिग्मा होता है, एक होता है, एक फाई होता है, यानी जो एक सिग्मा होता है एक होता है पाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। ठीक है, देखिए मैं 41 नंबर प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोग अबंध है, यानी मीथेन में कितने सहसंयोग अबंध है, तो कितने, याद रखिए यानी 7। कितने होते हैं 7 होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 42 नंबर प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सूत्र होता है, यानी किसका सूत्र होता है, यानी अल्केन का। किसका होता है, अल्केन का। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 43 नंबर प्रश्न है, नीला तूतिया बोली जाए तो नीला तोता बोले, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका सूत्र होता है बी नंबर, यानी HCuSO4 × में 5s2, यानी HCuSO4 × में 5s2। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 44 नंबर प्रश्न क्या चाहिए है, आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या चीज कहा जाता है, यानी आवर्त सारणी का उदर्ग जो स्तंभ होता है उसको क्या चीज कहता है, यानी वर्ग कहते हैं। क्या चीज कहता है, वर्ग। ठीक है, इसका सही उत्तर है ए नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को सदस्य है, यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो क्या चीज है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, यानी क्षारीय धातु। क्या चीज, क्षारीय धातु। ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए मेरा 46 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो इसका सही होता है ए नंबर, यानी Na2CO3, यानी Na2CO3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखिए मेरा 47 नंबर प्रश्न क्या चीज है, COH, यानी COH क्रिस्टलीय मूलक को क्या चीज कहते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी एल्डिहाइड, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। मेरा देखिए 53 मेरा प्रश्न है, 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा। मेरा 53 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, यानी अवर्ड सारणी में कितने वर्ग होते हैं, यानी अवर्ड सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। यानी 18 कितने होते हैं, 18, ठीक है। मेरा 54 नंबर प्रश्न है, क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी 7 होता है, कितना होता है, 7। याद देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, यानी 7 के बराबर होता है, ठीक है। देखिए मेरा 55वां प्रश्न क्या चाहिए, भारत के सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का कब प्रारंभ किया था, यानी कब प्रारंभ किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी 1970 में। कब हुआ था, 1970 में, ठीक है। देखिए मेरा 56वां मेरा क्वेश्चन क्या चाहिए कि कोशिका, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। देखिए मेरा 57वां प्रश्न क्या चाहिए, किस प्रकार के जनन के शरीर कलिका के निकाली जाती है, यानी किस में निकाली जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन में। किसमें निकाली जाती है, मुकुलन में, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 58वां प्रश्न क्या चाहिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है, मनुष्य में वृक्क संबंधित क्या होता है, इसका उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन, इसका सही उत्तर है सी नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। मैं देखिए मेरा 59 नंबर प्रश्न क्या चाहिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो किसका उपयोग होगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए मेरा 60वां मेरा प्रश्न है, 60वां मेरा प्रश्न क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो किसमें बाहर निकल जाता है, इसका सही होता है जल में। किसमें निकलता है, जल में, यानी ठीक है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 60वां प्रश्न क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ऑक्सीजन को बाहर निकल जाता है, किसमें निकल जाता है, बाहर, यानी जल में, अभी बताएं जल में, ठीक है। देखिए मेरा 61वां प्रश्न क्या चाहिए, 61वां प्रश्न क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप है हार्मोन है, ठीक ना, पादप हार्मोन है, ठीक ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक ना, यानी साइटोकाइनेसिस, ठीक है, याद रखिए साइटोकाइनेटिक, ठीक ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 62वां प्रश्न क्या चाहिए, दो तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को कोजी कहते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, सेनिपेटिक, ठीक है, सेनिपेटिक द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका सही उत्तर है बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 63 मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों में नर प्रजनन के अंग होते हैं, यानी फूलों में नर प्रजनन के अंग होते हैं, तो किसमें होते हैं, तो याद रखिए, यानी के पूसर में, किसमें होता है, पूसर के, ठीक ना, पूसर केसर में, याद रखिए, इसका सही उत्तर है नंबर, ठीक है, यानी पूसर केसर। देखिए मेरा 64 नंबर क्वेश्चन है, विखंडन होता है, यानी विखंडन किसमें होता है, तो किसमें होता है, अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के आहार श्रृंखला में अवशोषित अंग होते हैं, यानी मनुष्य के आहार श्रृंखला अवशोषित अंग किसमें होते हैं, ऐसा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, यानी एपिडेक्स, ठीक है, एपिडेक्स, याद रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 66 मेरा प्रश्न है, 66 मेरा प्रश्न है, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी किसे उपभोक्ता की श्रेणी में किसे हम रख सकते हैं, यानी हरे पौधों को, कि नील हरित सलेबी को, कि जानवर को, कि फूल और पत्ते को, तो किसको हम रख सकते हैं, इसका सही होता है सी नंबर, यानी जलीय जानवर को, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 67 में प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने की वाला पदार्थ है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 67 के नंबर है सूखे घास पाते, यानी सूखे घास पत्ते, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 68वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, यानी हाइड्रोजन, किसमें होता है, हाइड्रोजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 69वां प्रश्न है, अस्थिरी केसर, यानी अस्थिरी केसर के धाड़िये भाग को क्या चीज कहते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी अंडाशय से, किस नाम से जाना जाता है, अंडाशय से, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए मेरा 70वां प्रश्न है, प्रकाश प्राकोष में होते हैं, यानी प्राकोष में क्या होता है, प्राकन, क्या होता है, प्राकन, याद रखिएगा, इसका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। देखिए मेरा 71वां मेरा प्रश्न है, 71 नंबर क्या चाहिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एनिमो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो कौन बनता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कितना, यानी बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों होता है, ठीक ना, यानी CO भी होता है, NH3 भी होता है, यानी बी और सी दोनों होता है, ठीक है। देखिए मेरा 72वां प्रश्न क्या जी हो रहा है, ध्यान से
लिंग सूत्रों यानी लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी किसमें जोड़ा पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी स्त्री में। किसमें पाया जाता है, स्त्री में, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए मेरा 73वां मेरा प्रश्न है, मानव के शरीर किस सामान्य कोशिका से गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी तो कितने पाया जाता है, इसका सही होता है 23। कितने होते हैं, 23। यानी जोड़ा बोलेगा तो कितना होगा, 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 23 होता है, ठीक है। देखिए मेरा 74वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरित लघु होते हैं, यानी किसमें होते हैं, तो हरित लघु किसमें होता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में। किसमें होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। सही होता है बी नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 75वां मेरा प्रश्न है, पुष्प यानी पुष्प का कौन सा भाग जो फल होता है, यानी पुष्प का कौन सा जो भाग होता है, फल होता है। तो कौन फल होता है, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 75 के आंसर से इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, यानी अंडा से, कौन सा अंडा से, ठीक है। देखिए मेरा 76वां प्रश्न है, 76वां प्रश्न क्या चीज है, पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व होता है, यानी पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व होता है, तो किसमें होता है, जाइल मतलब जल का वाहन। किसमें होता है, जल का वाहन, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 75वां प्रश्न है, पुष्प यानी पुष्प का कौन सा भाग जो होता है, फल बनता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग जो फल बनता है, अंडा से। कौन बनता है, अंडा से, ठीक है। देखिए फिर से आगे मेरा 76वां प्रश्न है, पादप में जाइलम का उत्तरदायक हो जाता है, जल का वाहन। कौन होता है, जल का वाहन, ठीक है। देखिए मेरा 77 निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, यानी कौन सा उत्पादक है, यानी कौन सा घास, कौन है मतलब घास है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 78वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है, तो कौन है, इसका सही होता है केचुआ। कौन है, केचुआ, इसका आंसर हो जाएगा नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 79वां प्रश्न है, पुष्पीय यानी पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, यानी पुष्पी मतलब पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, याद रखिएगा, यानी फूलों में होता है। किसमें होता है, फूलों में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 80वां मेरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, यानी वृक्क है। कौन है, वृक्क है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं आपको हर दिन प्रतिदिन आपको न्यू अपडेट देते रहूंगा, ठीक है।